Remember that the problem of inference is basically depend on t-stats or t-statistics. Remember, for the simple regression, t-statistics is for beta 1 and beta 2. Now, if there is a multiple regression, and we see that we have two independent variables, therefore t-statistics are for 3 parameters. Multiple regression. t-stats formula वही होगा बिल्कुल, beta hat 1 minus beta 1 over standard error of beta hat 1. This is for beta hat 1. Beta hat 1 is intercept of the equation, and the second t-stats for beta 2 is beta hat 2 minus beta 2 over standard error of beta hat 2. Students, beta hat 1 and beta hat 2 are those formulas which we used in multiple regression. मल्टीपल रिग्रेशन में जो हमने यूज किए थे वो ही इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे. The third parameter is beta 3, so t-stats is equal to beta hat 3 minus beta 3 over standard error of beta hat 3. Okay, here degrees of freedom is n is equal to, sorry, degrees of freedom is equal to n minus 3. Okay, here why we write down 3? Because degrees of freedom is n minus k, and k is parameters, so here k is equal to 3, therefore we write down n minus 3. ठीक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Erase मत कीजिए. अच्छा ठीक है. अगर आप इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाहें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह के हमने सिंपल रिग्रेशन का बनाया था. ठीक है. रेज कर दो. Yes, ma'am. आपको आप लोगों को समझ आई कि टी स्टैट्स में हमने फॉर्मूलाज मल्टीपल रिग्रेशन के सब्स्टिट्यूट करने. ठीक है ना. और जिस तरह हम सिंपल रिग्रेशन में 1 by 1 बीटा 1 बीटा 2 के लिए हम टी स्टैट्स मालूम करते थे और वही 5 स्टेप्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके क्रिटिकल रीजन लेके फिर रिजेक्ट करते थे, इसी तरह बिल्कुल इसमें भी होगा. बस जितने पैरामीटर्स होंगे उतने पैरामीटर्स के लिए हम टी स्टैट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बिल्कुल इसी तरह ही बनेगा. फॉर एग्जांपल हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा हैट 2 फाइंड आउट करना चाहते हैं. बीटा हैट 1 के लिए भी कर सकते हैं, बीटा हैट 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 2 के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वही फॉर्मूला है बीटा हैट 2 माइनस टी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट 2 लेस देन इक्वल टू बीटा 2 is less than beta hat 2 plus t alpha by 2 standard
एरर ऑफ बीटा हैट 2। आप बीटा या हैट 1 रख के कर लें, मींस कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 3। आपने रिप्लेस कर देना है बीटा 2 को बीटा 1 से, बीटा हैट 2 को बीटा 1 से, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर भी बीटा हैट 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वो करना चाहें, क्या कहते हैं, बीटा 3 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो सिमिलर कैलकुलेशंस होंगी बीटा 3 के लिए। ठीक है, करने की जरूरत है उसका फॉर्मूला लगाने की या नहीं? यहाँ सारा 1 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1 करना चाह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 3 करना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर you want to test the overall significance of sample regression, overall significance किससे चेक करते हैं? ओवरऑल किससे करते हैं चेक? एफ टेस्ट से, ठीक है ना, एफ टेस्ट से करते हैं। तो एफ टेस्ट के लिए आपने फॉर्मूला वही यूज करना होगा जो हम पहले करते थे। ESS divided by degrees of freedom divided by RSS divided by degrees of freedom, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस इस तरह का बना देना है। इसमें अगर 3 पैरामीटर्स हैं तो आप बना दें बीटा 2 is equal to beta 3 is equal to 0। इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? Null hypothesis is a joint hypothesis that beta 2 and beta 3 are jointly or simultaneously equal to 0। किस तरह? Beta 2 and beta 3 are jointly or simultaneously equal to 0। Such hypothesis is known as test of overall significance। Joint significance and does not be tested with the help of confidence interval or individual level of significance। मतलब ये कि अगर jointly या simultaneously पैरामीटर्स को टेस्ट करना है तो वो एफ टेस्ट से करेंगे, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से नहीं करेंगे, या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो इंडिविजुअल होता है उससे नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और एक टेबल सा बना देती हूँ, ये आसान रहता है। ये अनोवा टेबल कहलाता है। अनोवा का मतलब ये होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैम हम एफ टेस्ट कब अप्लाई करेंगे और टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे? टी टेस्ट हम उस वक्त अप्लाई करेंगे इफ वी वांट टू टेस्ट द इंडिविजुअल पैरामीटर, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस उस वक्त हम करेंगे
जब टी टेस्ट, जब हम इंडिविजुअल पैरामीटर का पर हाइपोथेसिस देंगे और उसका इन्फरेंस चेक करना चाहेंगे. If we want to find out the inference of joint parameters or inference of simultaneously parameters, then we use f-test, or you can say overall significance of the parameters. ये भी कहते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल. अगर आप मॉडल का देखना चाहेंगे फिर एच नॉट जो है ना वो बनेगा β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू β3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये ओवरऑल मॉडल है. ठीक है, और ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स क्या होगा, β2 इज इक्वल टू β3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आप ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स में कंसिडर करें β1 को भी, मतलब इंटरसेप्ट भी तो पैरामीटर होते हैं ना, तो β1 भी ऐड हो जाएगा. ठीक, समझ आया? आप तब पूछ रही थी, फातिमा पूछ रहे थे. Now the joint hypothesis. ठीक है, joint hypothesis can be tested by the analysis of variance. ये आप अगर टेबल बना लें तो आप लोगों को आसान हो जाएगा. ऑफ वेरिएंस, ये अनोवा टेबल कहलाता है. नोवा, ठीक, टेक्निक भी कहलाती है, टेबल भी कहलाता है. अनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ये आसान सा टेबल है, इसको हम बना लेते हैं. इस तरह का टेबल बनाते हैं.